नमस्ते इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2022 में आपके ज़िंदगी में क्या होगा बेस्ड ऑन आपके राशि के हिसाब से, ठीक है? तो फिर सन, मून, राइज़िंग तीनों देखोगे तो फिर अच्छा रहेगा। लव देखना है तो वीनस देख लो, ठीक है? तो फिर आपके ऊपर है कि आपका इंट्यूइशन आपको क्या बोलता है, कैसा चुनना है। ज़ाहिर-सी बात है कि ये यूट्यूब रीडिंग है, जनरल मैसेजेस रहेगा तो फिर इसे मनोरंजन के हिसाब से लीजिएगा। हम ये वीडियो को अलग हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, मैं बताती हूँ क्या फ्यूचर के बारे में बताऊँगी मैं, ठीक है? फर्स्ट बताएँगे हम कि आपका फ्यूचर अम, हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, करियर के हिसाब से कैसा रहेगा और लव के हिसाब से कैसा रहेगा, ठीक है? और लास्ट में हम बताएँगे कि आपका अगर कोई सेक्टर में अभी फ़िलहाल स्ट्रगल्स जा रहा है, अभी फ़िलहाल आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ तकलीफ़ें हो रही है, तो वो फ्यूचर में जाके कैसे होगा? एकदम स्पेसिफ़िक मैसेज, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आपके प्रेज़ेंट सिचुएशन से, ओके? गार्डियन एंजल, ओके। प्रेज़ेंट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ़ में अम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, एक डिसीज़न आपको बनाना है कि यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है, रुकना है या मूव ऑन करना है या फिर करियर में चुनना है तो फिर क्या चुनना है, फलाना-फलाना जो भी है, एक डिसीज़न आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? और वो डिसीज़न बनाते-बनाते आपका ऑलमोस्ट जान जा रहा है बिकॉज़ आपको बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ के ऊपर। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लिटरली कुछ एक हेल्थ इश्यूज़ हो गया रहेगा, नहीं तो कुछ हेल्थ के बारे में दिखाई दे रहा है, ठीक है? मेंटल हेल्थ भी रह सकता है लेकिन फिज़िकल हेल्थ फॉर श्योर फिज़िकली आपको कुछ तो हैम्पर हुआ है, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक और एक काइंड ऑफ एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जो आपके लाइफ़ में ऑलमोस्ट शुरू भी हो गया है, जो आप एंजल से कनेक्टेड हो, ठीक है? तो फिर आपके लाइफ़ में कुछ भी हो जाए तुला राशि आप एटलीस्ट एंजल से कनेक्टेड हो और फिर आपको पता है कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपको मदद करने के लिए है, तो फिर आपको वो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो वो वाला एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि आपका हेल्थ के हिसाब से जैसा मैंने पहले ही बोला था कि हेल्थ के रिज़ल्ट में कुछ तो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? हेल्थ के बेसिस पे आपको कुछ 2 कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी जैसे ही मैं शफ़ल कर रही थी, एक कार्ड मेरे ओह! दोनों कार्ड मेरे लैप पे आके गिर गया, ठीक है? और ये है स्ट्रेंथ। अब मैं एंजल्स को पूछती हूँ कि ये रिवर्स आना चाहिए था या अपराइट? ओके, तो रिवर्स आना चाहिए था। हम इसे दोनों को रिवर्स कर लेते हैं, ओके। ओके, एक तरफ से आप हैप्पी रहोगे व्हिच इज़ या करेक्ट। सो आप हैप्पी रहोगे, आपका इमोशन या फिर आपके जो भी हेल्थ है उससे बेसिस पे, ठीक है? ये हेल्थ के लिए भी है बट इमोशंस के लिए भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ का भी दिखाई दे रहा है मतलब स्ट्रेस होना या फिर वैसे कुछ, ठीक है? ऑफ कोर्स मैं मेंटल हेल्थ की प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर आपको वैसे कुछ तकलीफ़ें हो रही है तो फिर आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाइए या फिर जो उसमें मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल है उनके पास जाइए। बट हाँ, यहाँ पे इन जनरल आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपने वो एक एक सैटिस्फैक्शन है काइंड ऑफ कि ठीक है, जो भी है अच्छा है, बट ऑल्सो एक लॉन्गिंग है कि मतलब काश ऐसे भी होता, वैसे टाइप का एक एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि मतलब हाँ, ठीक है, अभी एटलीस्ट बेटर हूँ मैं, ठीक है? 2022 में आपका वैसा बेटर हो जाएगा हेल्थ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा शायद लोनलीनेस होगा या फिर वैसे कुछ और फिर आपको लगेगा कि मुझे अकेले नहीं रहना है। मुझे कोई तो सपोर्ट करते, काश मेरे साथ कोई तो रहता, काश मुझे कोई लव रहता, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से क्योंकि थोड़ा-सा आपको इम्बैलेंस फ़ील हो रहा है कि मतलब काइंड ऑफ मैं ही पूरा एफर्ट ले रही हूँ, वैसा लग रहा है। थोड़ा-सा वैसे एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा आपको काश वाला एक फीलिंग रहेगा, लेकिन लव के बारे में हम बाद में देखेंगे क्योंकि आपके पास फ्यूचर में 2022 में लव ऑफ़र आएगा या नहीं। एक तरफ से क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स इज़ सच अ गुड मैसेज। ये बता रहा है कि आप हेल्थ के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा काम करने के लिए नहीं देखोगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, बहुत ही ज़्यादा आप इन अदर वर्ड्स आप एकदम फ्लो में रहोगे, जो हो रहा है वो होने दो। भगवान ने जो लिखा है वैसे ही रहेगा और ऑलमोस्ट ये शुरू हो गया है गाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट ये अभी से ही शुरू हो गया बट ये आगे तक रहेगा और फिर ये आपको आगे जाके मदद करने वाला है समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आप ऐसे डाउन फ्लो में जाओगे आप ऐसे डाउन फ्लो मतलब देखो कि ट्रैकिंग होता है देखो ठीक है एक उदाहरण के तौर पर ट्रैकिंग होता है और फिर कैसे अगर वाटर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो पानी का जो वाटर फ्लो है
ठीक है, वॉटरफॉल है, ऐसे आ रहा है और फिर हम लोगों को ट्रैकिंग ऊपर की ओर करना है, तो फिर वो कितना कठिन हो जाता है। तो ये जो अभी का सिचुएशन है, प्रेज़ेंट सिचुएशन है, आपके लिए इसलिए ही कठिन लग रहा है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लाइफ़ से अपोज़िट जाने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब लाइफ़ ने मुझे हेल्थ में कुछ इश्यूज़ दिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिए। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी, लाइक 101%, 500% वैसे ट्राई करूँगी और फिर मैं आगे बढ़ के रहूँगी। और लेकिन क्या हो रहा है, अभी वैसे भी आपका हेल्थ थोड़ा-सा इश्यूज़ है और उसके ऊपर से आप बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हो उस चीज़ पे, तो फिर वो काइंड ऑफ और भी हैम्पर कर रहा है। तो इसी वजह से आपका 2022 तक आप ऐसे एकदम शांत हो जाओगे और फिर चाहिए तो आप इसको एज़ एन एडवाइस करके भी ले सकते हो, गाइस, ठीक है? गार्डियन एंजल की तरफ से ये एडवाइस करके ले सकते हो, बिकॉज़ आपके लिए ये एडवाइस गार्डियन एंजल्स के थ्रू भी है। मतलब जस्ट लेट गो करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो हो रहा है होने दो। एक चीज़ पे मतलब एक दिन एक ही चीज़ पे वर्क करो और एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पेशली पता नहीं, मुझे एक्सरसाइज़ रिलेटेड कुछ दिखाई दिया, तो हो सकता है कि आप लोगों को फिज़िकली कोई तो एक्सरसाइज़ का ट्रेनिंग वगैरह देने की कोशिश कर रहा है और फिर आपको पूरा नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ एक टाइम पे जितना हो रहा है उतना ही एक्सेप्ट करो और फिर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, खुद पे इतना हार्ड मत रहो, मतलब खुद को अंडरस्टैंड करके लो, खुद से कंपैशनेट रहो, ठीक है? और यही है स्ट्रेंथ। हम लोगों को क्या लगता है, स्ट्रेंथ मतलब खुद के अगेंस्ट जाना, खुद को चिल्लाना, खुद को डाँटना, खुद को कोसना, फिर बाद में जितना कोसना कि मतलब हम ताकतवर बन जाए, वैसे हम लोगों को लगता है। बट एक्चुअली ये ट्रेडिशनल टैरो, वॉव! आई मीन वॉव! ट्रेडिशनल टैरो के हिसाब से जितना हम खुद से प्यार करेंगे, जितना हम खुद को समझ के लेंगे, जितना हम खुद के साथ काम करेंगे, ऐसे नहीं कि खुद के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करें, खुद के साथ काम करेंगे, वो है ताकत। और उसको ताकत भी लगता है, उसको करेज भी लगता है कि मतलब चाहे दुनिया कुछ भी बोलने दो, फिर भी मैं खुद का साथ दे रही हूँ, वो ताकत, ठीक है? और फिर वो 2022 में आपको आ जाएगा। 2022 में आपका हेल्थ लाइफ कैसा, सॉरी, वेल्थ लाइफ कैसा रहेगा? वेल्थ मतलब पैसे, करियर, वेल्थ, ठीक है? करियर के हिसाब से आपका 2022 कैसा रहेगा, हम देखते हैं। फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि ये वाला सही कार्ड है। जस्टिस, वंडरफुल। सो जस्टिस से मुझे समझ में आ रहा है कि एंड बाय द वे, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द मून भी है, तो मैं सब मैसेजेस एक साथ बताती हूँ। आई डोंट नो, वाओ, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, मैं कार्ड शफल करके लूँ, फिर बाद में आपको मैसेजेस बताती हूँ। वंडरफुल वंडरफुल, ओके। तो मून का भी एक सिग्निफिकेंस था और नाइट ऑफ कप्स का एक बहुत बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और थोड़ा-सा ड्रॉबैक्स भी है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स भी है, बट एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि एंजल्स पे ट्रस्ट करो और एंजल्स आपको वो टाइम पे बराबर गाइडेंस देंगे और फिर उसको बस ट्रस्ट करते जाओ और फिर जो भी मतलब बुलेट से आप डॉज हो जाओगे, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब जो भी बुरा होना था वो उससे आप बच जाओगे, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं, जो 7 ऑफ सोर्ड आने वाला था बट वो नहीं आया। 9 ऑफ सोर्ड आने वाला था बट अगेन वो नहीं आया। एंड 9 ऑफ सोर्ड मतलब एंग्ज़ायटी या फिर रात के टाइम पे रोना वगैरह, ठीक है? मतलब नींद खराब होना, मतलब इतना सारा स्ट्रेस, ठीक है? और फिर 7 ऑफ सोर्ड मतलब कोई तो पॉलिटिक्स खेल रहा है हमारे साथ और फिर हम लोगों के पीठ पीछे वॉर कर रहे हैं, वैसे टाइप का एक एनर्जी। बट वो दोनों कार्ड्स है, मतलब वो सब हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है? लिब्रा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती मेरे टैरो रीडिंग्स पे। मैं आपको भी कभी झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है? वो सब हो सकता था लेकिन होते-होते बच जाता है, बिकॉज़ आप गाइडेंस के थ्रू काम करते हो और फिर अभी से, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप अभी से एंजल से कनेक्टेड हो, आप अभी से अपने लाइफ के फ्लो में जाने की कोशिश कर रहे हो, आप अभी से अलाइनमेंट में आ चुके हो अपने लाइफ के लिए या फिर अबंडेंस के लिए, आपके डेस्टिनी के लिए, पता नहीं, लेकिन हाँ, आप अलाइन हो चुके हो फॉर श्योर 100%। आप एंजल से तो अलाइन हो ही चुके हो, वो वाला तो लाइक सब लोगों के लिए, ठीक है, जो भी तुला राशि देख रहा है। तो यहाँ पे एंड बाय द वे, जस्टिस एंड तुला राशि दोनों, लाइक जस्टिस को हम तुला राशि भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बैलेंसिंग व्हील्स आया, राइट? एंड आप में से कुछ लोग हैं जिनको ब्लैक कलर पसंद रहेगा, नहीं तो डार्क ब्लू कलर पसंद रहेगा, नहीं तो आपको कोई तो स्कॉर्पियो पसंद है, वो वाला एक एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, ऑल इन ऑल फ्यूचर में करियर के लिए क्या होगा,
वो ये है कि आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है? आपको मतलब अगर आपने बहुत ही ओवरटाइम वर्क किया या फिर बहुत सारा काम किया तो फिर आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे, नहीं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा या फिर कुछ भी। ठीक है? कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके लाइफ़ में और फिर ये होगा एंजल्स के थ्रू, ठीक है? बिकॉज़ मून भी आया है, मून बताता है कि आपको समझेगा नहीं कि कहाँ से ये अपॉर्च्युनिटी टपक पड़ा है, कहाँ से ये आया है, कुछ समझा नहीं वैसे टाइप का। और मोस्टली एंजल्स यूजुअली ऐसे ही हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या फिर एंजल्स जो भी अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को लाने के लिए रहते हैं ना, वो हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि मतलब अरे! ऐसे भी होना था, वॉव! ऐसा हुआ कैसे? ऐसा टाइप का एक फीलिंग आता है थोड़ा बहुत। तो वही बता रहे हैं एंजल्स कि एंजल्स नहीं तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर यूनिवर्स आपको एक ऑफर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे और थ्रू आउट आपको हेल्प करते जाएँगे, थ्रू आउट आपको गाइड करते जाएँगे गाइस। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कि एंजल्स हमें कैसे गाइड करते हैं तो फिर वो वाला देख लो, ठीक है? एंजल्स के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया मैंने, ठीक है? वो मैंने स्पिरिचुअल टॉक्स करके एक प्लेलिस्ट में बनाया है, ठीक है? शायद आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पता नहीं कि सब्सक्राइब बिना किए आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा सकते हो कि नहीं, ठीक है? आपके ऊपर है। बट हाँ, सब्सक्राइब करो, फिर प्लेलिस्ट करके ऑप्शन आपको दिखाई देगा। प्लेलिस्ट में जाओ, स्पिरिचुअल टॉक्स में जाओ। स्पिरिचुअल टॉक्स में मैंने एंजल्स के ऊपर बोर्ड में ड्रॉ करके बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? हालाँकि ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए जितना अच्छा होना चाहिए था, उतना तो है ही। बट हाँ, वो इन डिटेल में है। आपको अगर एंजल से कनेक्ट करने के लिए हेल्प हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है क्योंकि फ्यूचर में 2022 में करियर के लिए तो एटलीस्ट आपके एंजल्स आपके हरदम साथ में हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा, ठीक है? फ्यूचर में। ओह माय गॉड! आप में से कुछ लोग हैं जिनका शादी के बाद एटलीस्ट ओह! ओह! एक ओके, ओके। मैंने 10 ऑफ कप्स देखा था जो ऑलमोस्ट फ्लिप हुआ बट आया नहीं एंड देन द लवर्स आया है। सो दैट काइंड ऑफ गिव्स मी एन आइडिया कि मतलब आपके ज़िंदगी में ऐसा एक ट्रू लव आएगा जो आपसे कमिटेड रहेगा, ठीक है? एटलीस्ट उनको पता रहेगा कि उनसे उनको आपसे शादी करनी है और आपका पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। जैसे कोई और नहीं था आपके ज़िंदगी में, वैसे ये इंसान रहेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास्ट में से हाँ, 10 ऑफ सोर्ड कोई तो पास्ट था आपका जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन किया था और आपको ऐसे लाइक बिलीव था कि मतलब इधर तो कुछ होने से रहा, मैं मूव ऑन कर रही हूँ और फिर आपने पूरा तरह से मूव ऑन कर लिया। आप में से कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, पता नहीं क्यों वो वाला एक एनर्जी आ रहा है यहाँ से, ठीक है? एनर्जी आ रहा है, ऐसे कार्ड्स नहीं बोल रहे बट मुझे वो वाइब्स आ रही है, ठीक है? हाँ, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के बारे में भी बोल सकता है, नहीं तो ऑफ़िस के भी बारे में बोल सकता है, तो फिर ऑफ़िस से रिलेटेड ऑफ़िस में कोई तो इंसान है जिनसे आप प्यार कर बैठे। वैसे भी हो सकता है, नहीं तो कोई तो पास्ट के इंसान थे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन कर रहे थे या फिर वैसे कुछ और फिर फाइनली आप लोग दोनों एक-दूसरे के हो जाते हो और फिर एक-दूसरे के साथ वर्क करते हो, रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए वर्क करते हो, ठीक है? ऐसे नहीं कि एंड स्पेशली मुझे जब ये ओह! सॉरी जब ये मैसेज मैं बोल रही हूँ सो मुझे एक चैनल मूवी आ रहा है जो है ब्रेव का आई थिंक टैंगल्ड नाम है उसका, ठीक है? डिज़्नी मूवी है टैंगल्ड नाम है। नहीं, टैंगल्ड नहीं है, टैंगल्ड रैpunzel का नाम है। ब्रेव ब्रेव करके नाम है आई थिंक। तो उसमें कर्ली हेयर वाली जो बो एंड आरो वाली जो हीरोइन रहती है वो उसके बारे में बोल रही हूँ। तो उसमें जो जो आइडिया है ना कि एक लड़की को उसकी मॉम पसंद नहीं आती है, तो फिर वो विच के पास जाती है, विच उसको एक कुछ तो मफ़िन देता है और वो मफ़िन माँ को खिलाती है, माँ बेर में टर्न आउट होती है। फिर बाद में ये वापस विच के पास जाती है और फिर उसको बेर में टर्न आउट नहीं होना चाहिए था, वैसे टाइप का एक फीलिंग रहता है। बट जब से वो लड़की के दिल के अंदर से नहीं आया ना कि मतलब मुझे मेरी माँ वापस चाहिए, तब तक वो काइंड ऑफ मेंट भी नहीं हुआ था। सो इट्स लाइक वो पूरे जर्नी में जब तक वो बैर थी और फिर जब तक उसकी माँ बैर थी, जब तक वो उसके माँ को सँभाल रही थी, तब तक उन लोग दोनों का जो रिश्ता है वो इतना गहरा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि दोनों एक-दूसरे को बहुत गहराई से समझने लगे। दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करके दोनों एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट उनके दिल में आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वैसा वाला आपके रिलेशन में मेंडिंग होगा, जहाँ पे आप लोग दोनों के साइड से कुछ एक एफर्ट हो जाएगा। काइंड ऑफ एक इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट लेगा वैसे दिखाई दे रहा है, बट वो दूसरे इंसान रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है? सो अगेन लिब्रा, जब मैं बोल रही हूँ कि एक इंसान ज़्यादा एफर्ट लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ही एफर्ट लेना है, ठीक है? आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है, प्लस अगर आप भी एफर्ट ले रहे हो ना, तो ऐसा मत इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ़ आप ही एफर्ट लेते जा रहे हो, वैसा वाला नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे दोनों साइड से दिखाई दे रहा है। मतलब आप भी अगर इनिशिएट करोगे ना एफर्ट लेना, मतलब आप अगर 56% एफर्ट ले रहे हो, 56, हाँ, मैं 56 से ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। मतलब 50% से थोड़ा-सा ज़्यादा, बस इतना ही। और वो बाकी का 44% का एफर्ट्स ले रहे हैं। समझ रहे हो? सो इट्स लाइक दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस है, ऑलमोस्ट दोनों बैलेंस है। 54। सो वाओ! ओके, एंड अगेन 44 जैसे नंबर आया, सो इट्स लाइक एंजल नंबर, एंजल आपके साथ है, जो पहले से ही मुझे पहले से ही आप लोगों को भी मालूम है, पहले से ही हम लोगों ने देखा भी यहाँ पे टैरो में, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग थे जो सवाल कर रहे थे कि मतलब क्या सच्ची एंजल्स मेरे साथ है, या मुझे ऐसे लग रहा है, या फिर मैं खुद खुद ऐसे सोच रही हूँ, या फिर कुछ भी, सो इट्स लाइक नो, सच्ची आपके एंजल्स, सच्ची एंजल्स आपके साथ है, ठीक है? अब हम लास्ट में देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं एक और सेगमेंट लूँगी ये वीडियो का, बोल के कि आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल स्ट्रगल्स क्या हो रहा है, प्लस वो स्ट्रगल्स का आगे जाके क्या होगा, एंड देन एडवाइस, राइट? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती थी कि एंजल का जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे विंग्स है ना, अगेन दैट्स द कंफर्मेशन कि मतलब एंजल्स है आपके साथ, ओके? एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, द वेरी फैक्ट कि मतलब यहाँ पे ह्यूमन है और फिर यहाँ पे एंजल विंग्स है, कि मतलब एंजल्स आपके सामने है और एंजल्स आपको गाइड करते जा रहे हैं, हाँ अभी आगे जाओ, अभी यहाँ पे जाओ, अभी वहाँ पे जाओ, वैसा टाइप का एक एनर्जी, और फिर यहाँ पे भी वो दिखाई दिया था। ओके, ओके। तो अभी फिलहाल आपके लाइफ में किस सेक्टर में स्ट्रगल्स आ रहा है? ओके, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मेनली ओके, ये 2 ऑफ सोर्ड मुझे पता है कि रिवर्स में नहीं आना चाहिए था। ओके, वेट। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से कुछ लोगों का हो रहा है, ठीक है? नहीं तो वर्क में आप लोगों को कम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वर्क में लोग आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वर्क मतलब जो काम के एनवायरनमेंट में एटलीस्ट लोगों को थोड़ा बहुत यू नो रिस्पेक्ट देना चाहिए था, या फिर कुछ वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और फिर आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर वैसे कुछ अगेन वो प्रमोशन के लिए आपको आगे जाके जस्टिस मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, जिस इंसान को जो थर्ड पार्टी अगर मैं मैसेज बोलूँ, तो जिस इंसान को आपने सोचा था कि ये बहुत ही अलग किस्म के इंसान है, ये बहुत ही इमोशनली भावुक किस्म के इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट किस्म के इंसान है, वो इंसान काइंड ऑफ अलग फिर बाद में अंत में जाके कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन कर लेते हैं, एंड देन एक तरफ से आपका डेविल आपको काइंड ऑफ खींचने की कोशिश कर रहा है कि मतलब चलो हम ये करते हैं, चलो हम वो करते हैं। आपका डेविल मतलब कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते जा रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक करते जा रहे हो, या फिर कुछ भी। कुछ तो एक आपका डेविल साइड है जो आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। आपका दिल बोल रहा है कि ये सही नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कोई तो एक अ, जगह है जो बोल रहा है कि नहीं मुझे वो करना है, उसके बगैर तो मैं कैसे रहूँगी, ये वो। और आपको काइंड ऑफ नीचे खींच रहा है, आपको ड्राउन कर रहा है, आपको टायर्ड कर रहा है, आपको अम, इसीलिए आपको अनहेल्दी फ़ील हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर रहेगा तो फिर इसीलिए यहाँ से रूट हो रहा है वो। एंड 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, व्हिच इज़ लाइक अ कन्फ्यूजन। पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तरफ से आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वो करने के लिए हो नहीं रहा है, बिकॉज़ आप काइंड ऑफ डेविल आपको नीचे खींच रहा है, और फिर आपको वो हो नहीं रहा है, उसको ओवरपावर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, या फिर वैसे कुछ। तो हमने ये प्रेज़ेंट सिचुएशन का स्ट्रगल देख लिया कि आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल क्या हो रहा है, ठीक है? स्ट्रगल के बाद हम देखते हैं कि इसका स्ट्रगल का 2022 में कोई सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नहीं। करियर के हिसाब से तो मैंने बोल ही दिया है कि ऑफ कोर्स सॉल्यूशन मिलेगा। लव के हिसाब से भी हमने बोल दिया है कि सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, एंड डेविल के हिसाब से आप समझ जाओगे कि मन के अंदर का ठहराव कैसे पाते हैं, और कैसे हम
खुद के लाइफ से खुश होते हैं, कैसे हम खुद के लाइक जो भी है उसके साथ हम खुश हो जाते हैं, खुद से खुश होते हैं, हमारे लाइफ से खुश होते हैं। हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस में उड़ने की कोशिश नहीं करते हैं और यूजुअली डेविल वही करता है, एक्सपेक्टेशंस में हम लोगों को उड़ाता है या फिर हम लोगों को बोलता है कि तुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ हमेशा सही नहीं होता और फिर आपको वो समझ में आ जाता है कि कैसे आप ग्राउंडेड हो सकते हो। अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर की भी क्वीन ऑफ सोड आई है, सो इट्स लाइक रूट चक्रा को स्ट्रांग करने की कोशिश करो, नहीं तो कोई तो एक स्टोन है, आपको पता है, आप में से कोई तो है जिनको पता है कि एक स्टोन खरीदना है, तो फिर वो स्टोन खरीद लो, ठीक है? आपको ऑटोमेटिकली वो स्टोन बुलाएगा कि मतलब हाँ, मुझे खरीदो, मैं आपके लिए सही हूँ, वैसा टाइप का आपको एक ऑटोमेटिकली फीलिंग आएगा। बट हाँ, इसका सॉल्यूशन येस है, ठीक है? ये अपने आप सुधर जाएगा 2022 में, व्हिच इज़ लाइक आप ऑटोमेटिकली बोल दो कि मतलब आप वो जो डेविल का जो इमोशंस है उसको ओवरपावर करने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली डिटैच होके लॉजिक से कुछ काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है? वो दिखाई दे रहा है, वॉव! कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2, सॉरी इट्स नॉट पाइल कांग्रेचुलेशन लिब्रा। आप खुद के साथ एक हेल्दी आर्गुमेंट रखोगे कि मतलब हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है? उसके साथ नहीं रहूँगी तो फिर मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? और फिर क्यों मुझे ऐसा लगता है? वैसे काइंड ऑफ खुद से एक हेल्दी आर्गुमेंट रखना, खुद को चेक में रखना मतलब अ, स आई डोंट नो सेल्फ अवेयर होना, ठीक है? सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर आप खुद के साथ इतना अच्छा हेल्दी आर्गुमेंट रखते हो ना कि आपको वो इमोशन से दूर जाने के लिए कुछ हो डर नहीं लगता, ठीक है? ये इमोशन हो सकता है कि डर का हो, ये इमोशन हो सकता है कि थोड़ा-सा ऑब्सेशन का हो या फिर कुछ भी। लेकिन वो इमोशन से आप दूर जाके आपका ऑटोमैटिकली लॉजिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग होने देते हो, आपका लॉजिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता था कि आप कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? विद द टू ऑफ सोर्ड हियर और फिर एंजल्स ने आपको बोला कि आपका जो स्ट्रगल है वो टू ऑफ सोर्ड नहीं है। टू ऑफ सोर्ड इन रिवर्स मैंने एंजल से कंफर्म भी करा के लिया कि टू ऑफ सोर्ड अपराइट आना चाहिए था या रिवर्स आना चाहिए था और फिर एंजल्स ने मुझे बताया कि ये रिवर्स आना चाहिए था। रिवर्स मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको पता है आपको क्या करना है बट वो करने के लिए नहीं हो रहा, वो आपका सिचुएशन है, ठीक है? ओके। एंड अगर आपको कुछ एडवाइस एंजल्स देंगे तो फिर क्या देंगे? ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है? क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही आगे तक बढ़ाएगा, ठीक है? आपका इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है, आपको ऑलरेडी मदद कर रहा है, उस पे ट्रस्ट करते जाओ, ठीक है? और फिर आप ऑटोमैटिकली एक नई शुरुआत के ओर आगे बढ़ोगे ही, ठीक है? विद द एज ऑफ पेंटिकल्स मतलब देयर इज़ एन एंड ऑफ अ टनल, आप एंड ऑफ अ टनल तक पहुँच भी जाओगे। तो इतना ही था रीडिंग आपके लिए। ओह माय गॉड द लिब्रा, ठीक है? तुला राशि के लिए इतना ही था रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जिसने भी ये रीडिंग देखी मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स है। अगेन दूसरी बार है 10 ऑफ कप्स, अगर आपने पहली बार देखा सो गुड, नहीं देखा तो फिर भी इट्स ओके बट मैं बता रही हूँ दूसरी बार है, ठीक है? सो इसका यही कंफर्मेशन है जो भी आपके लवर है उसके साथ एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब मैरिज वाला फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों की ऑलमोस्ट शादी हो सकती है वैसे टाइप का। अम, वो कमिटेड है, वो कमिटेड हो सकते हैं, वो एनर्जी था। ओके, तो इतना ही, अलविदा।